तो आज का जो हम लोगों का क्लास है वो है पार्टीशन वैल्यू का। और जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पर देख पा रहे हैं, पार्टीशन वैल्यू में आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो डेसाइल को करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वार्टाइल्स को किया था, पार्टीशन वैल्यू का ही था वो भी। तो पार्टीशन वैल्यू में हमने क्वार्टाइल्स का किया था। ये क्लास जो हमारा ये पार्टीशन वैल्यू का डेसाइल्स का है। तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि डेसाइल क्या होता है। तो डेसाइल डिस्ट्रीब्यूट्स द सीरीज इंटू 10 इक्वल पार्ट। आपको ये ध्यान में रखना है, क्वार्टाइल में जैसे मैंने आपको बताया था 4 इक्वल पार्ट होते हैं। 3 पार्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें क्वार्टाइल 1 हमारा कैलकुलेट होता था और क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट होता था। क्वार्टाइल 2 के लिए मैंने आपको बताया था कि जो क्वार्टाइल 2 है वो हमारा क्या होता है, मीडियन वैल्यू होता है। ठीक उसी तरीके से ये जो डेसाइल्स है, डेसाइल्स का जो टोटल पार्ट होगा वो 10 पार्ट होगा। ठीक है, 10 पार्ट होगा। और जनरली मैं आपको एक चीज और बता दूं, जनरली हम लोग डी जो डेसाइल है उसको हम लोग क्या करते हैं, डी से एक्सप्रेस करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि डेसाइल को हम लोग क्या करते हैं, डी से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो और अगर आप देखेंगे तो जो डेसाइल की जो वैल्यू आप D1 से लेकर करके D9 तक वैल्यू क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। D1 से लेकर करके D9 तक आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल लेकर करके अभी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जो अभी हम लोगों को काम करना है वो हम लोगों को करना क्या है, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, डेसाइल्स कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। जैसा कि आपने मीडियन में भी देखा होगा, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला सेम होता है। क्वार्टाइल्स में भी जो फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का, वो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर भी जो फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, वो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, डेसाइल हम लोग क्या करते हैं, डेसाइल को डी से इंडिकेट करते हैं। डेसाइल को हम लोग क्या करते हैं, डी से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर आप जो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो वो D1 से लेकर करके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, सपोज करो आपको क्वेश्चन में D1 कैलकुलेट करने को कहा गया, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से। आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, साइज ऑफ n+1 बाय 10th आइटम। ठीक है, क्या करेंगे, साइज ऑफ n+1 बाय 10th आइटम। ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसा कि D1 मैंने निकाला, ठीक वैसे ही मान लीजिए आपको D2 कैलकुलेट करने के लिए आ गया। ठीक है, कि आपको डेसाइल 2 ये कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आपको फिर क्या करना है, लिखना है साइज ऑफ, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, चूंकि 2 है यहाँ पर, ध्यान आपको ये रखना 2 है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, n+1 बाय 10th आइटम। ठीक है, तो D1 के लिए ये हो गया, D2 के लिए ये हो गया। वैसे ही आपका D3 के लिए यहाँ पर 3 ऐड हो जाएगा, D4 के लिए यहाँ पर हमारा 4 ऐड हो जाएगा। लाइक इस तरीके से क्या होगा, हम ये चलते चलेंगे। ठीक है ना, तो D1 का ये फॉर्मूला हो गया, D2 का ये फॉर्मूला हो गया। वैसे ही D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 तक जो आपका फॉर्मूला आएगा वो सेम आएगा। सपोज करो D9 हमें कैलकुलेट करना है, तो D9 के लिए जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा साइज ऑफ, ऐसे 9 लिख लेंगे, n+1 बाय 10th आइटम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डेसाइल आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि ये इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज में सेम फार्मूला, यही फार्मूला आपको यूज होता है। तो आप इस फार्मूले को बहुत अच्छे से नोट कर लें। ये जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ इसे आप बहुत अच्छे से नोट कर लें। D1 के लिए आप n+1 बाय 10 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 आ जाए, D2 आ जाए 1 की जगह, तो साइज ऑफ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, n+1 बाय 10 कर देंगे। सपोज 3 होता तो यहाँ पे हम 3 लगा देते। ठीक वैसे ही चलते चलते, चूंकि डेसाइल के 10 पार्ट होते हैं उसमें से हम लोग D1 से D9 तक ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो D9 पर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर इस जगह पर हमने क्या किया, 9 लगा दिया और n+1 बाय 10th आइटम हमने ले लिया। तो अब हम लोग, जैसा कि मैं बार बार करता हूं कि एक क्वेश्चन के जरिए हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन के जरिए हमें कैसे बनाना है। ठीक है, तो सपोज आप करें कि आपको कैलकुलेट करना है। मैं क्वेश्चन ले लेता हूं और क्वेश्चन के जरिए फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं ताकि मैं एक क्वेश्चन ले लूं। ये मैं उम्मीद करता हूं ये आप लोगों ने अब तक नोट कर लिया होगा। और यहाँ पे अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये तो खैर फॉर्मूले की बात हो गई, ये फॉर्मूला हमारा था। अब है कि बनाना कैसे। तो जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा जैसे सपोज 56, 67,
40, 20, 59, 10, 70, 25, 45 एंड 50। ये क्वेश्चन सपोज करो आप दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बार बार मैं बताता रहता हूं कि जो सबसे पहला काम हमारा होता है, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, अरेंज करना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंज करेंगे, ठीक है ना। तो अरेंज मैंने आपको जैसा बताया हुआ है कि आप या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे अरेंज कर लेते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो सीरीज दी हुई है इसे हम लोग क्या करते हैं, आरोही क्रम में या बढ़ते क्रम में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो जब आप इसे अरेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आपका हो जाएगा, 10, 20, 25, 40, 45, 50, 56, 59, 67 एंड 70। ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब इसे काउंट आप कर सकते हैं, ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर n इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि ये n आपको 10 है, ये है। अब आपको क्या करना है, सपोज इस क्वेश्चन में जैसा कि मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा था, आप सपोज करें कि आपको D2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, D2 कैलकुलेट करना। तो जैसा कि मैंने आपको D2 का फॉर्मूला बताया हुआ था, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, साइज ऑफ 2 और यहाँ क्या करेंगे n+1/10। अब 10 हमने क्यों किया, बिकॉज ये डेसाइल का फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 करेंगे। अगर क्वार्टाइल था तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, 4 यूज करते थे। तो D2 हमें कैलकुलेट करना, तो साइज ऑफ 2n+1/10th आइटम, ये हमने क्या किया, फार्मूला लिख लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इस 2 को हम लोग ले लेंगे 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 10+1/10, बिकॉज n हमारा क्या है, 10 है। तो n 10 है इसलिए हमने यहाँ पर 10 ले लिया। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 11/10, यानी ये क्या हो गया, 22/10 हो गया। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 2.2, यानी 2.2 आइटम, ठीक है। 2.2 आइटम ये आपका आ रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो सेकेंड आइटम है आपका, ठीक है, वो क्या है, ये 20 है। लेकिन यहाँ पर चूंकि 2.2 आ रहा है आपका, इस वजह से एडजेक्ट ये आपका आएगा नहीं। तो ये एक फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरह का पॉइंट वाले में, क्वार्टाइल में मैंने फार्मूला बताया था, उसी फार्मूले को यहाँ पर भी यूज करेंगे। तो चूंकि 2 से ये ज्यादा हो गया, 2.2 है, तो हम लोग सेकंड और थर्ड आइटम को मैंने क्या किया, ये सर्कल कर दिया। अब इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो इसे मैंने क्या किया, सर्कल कर दिया। और अब आप देखें, जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, फार्मूला मैंने क्या बताया था, सपोज आपको निकालना हो साइज ऑफ 2.2 आइटम, तो हमारा जो फार्मूला होगा वो मैंने क्या बताया था आपको, सेकेंड आइटम, ठीक है। सेकेंड आइटम प्लस डिफरेंस बिटवीन क्या, सेकेंड एंड थर्ड आइटम। क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड आइटम लेंगे प्लस डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड आइटम हम लोग लेंगे, और ये ब्रैकेट डालेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो चीज हो आप उसको क्या करें, इस जगह पर रख देते हो। चूंकि यहाँ पॉइंट के बाद क्या है, 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, जगह पर 0.2 ले लेंगे, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो सेकेंड आइटम क्या है हमारा, सेकेंड आइटम हमारा 20, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो हमने क्या किया, 20 ले लिया प्लस डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड आइटम। तो थर्ड और सेकेंड आइटम का डिफरेंस लेंगे, यानी 25 - 20 मल्टीप्लाई 0.2। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस, ठीक है, क्या आएगा, ये 20 प्लस 25 में 20 माइनस हो जाएगा, तो 5 × 0.2, और ये क्या हो जाएगा 20 प्लस, और ये जो 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 से, तो ये हो जाएगा 1, यानी आपका जो सेकेंड डेसाइल है वो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा इजीली, इसमें कहीं कोई तरह की दिक्कत की बात नहीं है। और ठीक वैसे ही अगर D3 कहा गया होता तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे 3 ले लेते, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करते, यानी यहाँ क्या होता, 33/10 होता, यानी 3.3
3 आइटम आता, 3.3 आइटम आता, तो हम लोग क्या करते, थर्ड और फोर्थ को लेते, 25 एंड 40 को। तो यहाँ पे हम लोग 25 ले लेते और यहाँ पर 40 माइनस 25 कर देते और मल्टीप्लाई कर देते 0.3 से। इस तरीके से क्या होता है आपका D3 भी आ जाता है। तो सिंपल है, जैसे मैंने आपको D2 बताया है ठीक वैसे ही आपका D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 तक आप क्या कर सकते हैं इसी फॉर्मूले पर, ठीक ऐसे ही आप क्या करेंगे कैलकुलेट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो खैर आपका हो गया, ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन था। मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है, ये मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन बताया। ये जो अभी मैंने बताया ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, जैसा कि इसमें सिर्फ वेरिएबल दिया हुआ, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। और इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन को ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि आप इसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, और एक चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको क्वार्टाइल में भी बताया था कि जो Q2 यानी क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल जो होता है वो मीडियन वैल्यू ही होता है। ठीक है, ठीक वैसे ही जो D5 है, जो D5 है हमारा, वो मीडियन वैल्यू होता है। बिकॉज आप क्या करेंगे यहाँ पे 5/10 करेंगे, तो 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और n+2th आइटम किसका था, मीडियन का वैल्यू था। तो D5 जो है वो आपका मीडियन वैल्यू ही आता है। तो अगर D5 आपको क्वेश्चन में कहता है तो आप मीडियन वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, वो आपका वही D5 का ही वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, वो अब हम लोग चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज पर। तो ये इंडिविजुअल सीरीज तो हमारा हो गया, ये इंडिविजुअल सीरीज हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज के पार्ट की ओर चलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो डिस्क्रीट सीरीज का है। तो ये क्वेश्चन मैंने एक ले लिया है, आपको क्वेश्चन ये समझ में आ रहा होगा। तो डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसकी x के साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। तो जाहिर सी बात है ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में सपोज करो कि आपको, उसमें हमने सेकंड डेसाइल निकाला था, इसमें मान लो आपको D4 कहा गया कैलकुलेट करने। जैसे सपोज क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कैलकुलेट फोर्थ डेसाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फोर्थ डेसाइल आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो फोर्थ डेसाइल का मतलब क्या हुआ, D4। तो हम लोग फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं, साइज ऑफ यहाँ पे 4 हो जाएगा n+1/10th आइटम। तो ये तो खैर हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन ये तो फॉर्मूला मैंने लिख लिया, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जैसा कि मीडियन में भी मैंने आपको बताया था, क्वार्टाइल में भी बताया था मैंने, कि डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, आपको ध्यान रखिएगा, डिस्क्रीट सीरीज में आपको मीडियन निकालना हो या क्वार्टाइल निकालना हो या डेसाइल निकालना हो या आगे अभी और जो भी मैं बताऊंगा, आपको क्या यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक निकालना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, बिकॉज हमें स्पेस चाहिए होगा। तो यहाँ पर आप क्या करें, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। चूंकि ये तो क्वेश्चन का पार्ट था, आप जब पेपर अपने कॉपी पे बनाएंगे तो एक बार फ्रेश से आप इसको नोट करेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है और ये आपका D4 आपको निकालना है। ठीक है, तो ये D4 का फॉर्मूला मैंने लिख लिया है यहाँ पर। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिक पार्ट में मैंने आपको बताया। अदरवाइज आप आई बटन में भी देख सकते हैं कि आप कैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो खैर जब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 + 6 करेंगे तो 10 + 11 करेंगे तो ये 21 आ जाएगा, 21 + 19 करेंगे तो 40 आ जाएगा, और 40 + 20 करेंगे तो 60 आएगा, और 60 + 26 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 86, और 86 + 14 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100। ठीक है, और ये आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये जब आप ऐड करेंगे तो ये भी आपका 100 ही आएगा। ठीक है, और अब क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है, फार्मूले पर वैल्यू को आप पुट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 4 n आपका क्या हो गया, ध्यान रखना है, n आपका क्या हो गया, अब ये 100 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 100 + 1 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 10 लेंगे। ठीक है, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो 4 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा, 101 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या करेंगे, जब 101 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 × 10.1, यानी ये क्या आ गया, 40.4th आइटम आ जाएगा, 40.4th आइटम। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये आपका आ जाए 40.4th आइटम जब आपका आ जाए, तो इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है कि 40.4th आइटम अगर आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर एक लाइन, बिकॉज 40.4th आइटम लाइज इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। चूंकि 40 से आप देख रहे हैं ये 40.4 है और ये 40 है, तो 40 से ज़्यादा हमें लेना है, यानी 60 ये लेना है हमें।
ठीक है 60 में। तो लाइज किस में करेगा, 60 में लाइज कर रहा है। तो हमारा जो फोर्थ डेसाइल होगा वो क्या होगा, हमारा फोर्थ डेसाइल क्या आ जाएगा, ये ठीक इसके सामने जो दिया हुआ है वैल्यू वो क्या होगा, यही हमारा फोर्थ डेसाइल आएगा। ठीक है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर एक लाइन आपको अटैच कर देना है, बिकॉज चूंकि 40.4 आइटम लाइज इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 60, देयरफॉर आवर फोर्थ डेसाइल इज 19। तो यहाँ पर आप लिखेंगे D4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपका D4 इक्वल टू आ जाएगा 19, और ये आपका क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। तो बहुत आसान है कैलकुलेट करना। D4 के जगह अगर D7, D8 या D9 भी होता तो आप क्या करते, इस जगह पर 4 के जगह 8 या 9 जो भी होता वो मल्टीप्लाई करते चले जाते, जो वैल्यू आता उसको आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते कहाँ पे लाइज कर रहा है, जिस जगह पर वो लाइज करेगा ठीक उसके सामने का जो ये वेरिएबल होगा x होगा, वही आपका क्या कहला जाएगा, वो डेसाइल का वैल्यू आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डिस्क्रीट सीरीज में भी बहुत आसानी से डेसाइल को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में भी बहुत आसानी से आप डेसाइल को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट है हमारा कंटिन्यूअस सीरीज का, कि कंटिन्यूअस सीरीज में आप किस तरीके से डेसाइल को कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज को। तो कंटिन्यूअस सीरीज में आपको क्या करना है, जैसा कि आपको पता है कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के मैं बताता हूँ। सपोज आपको D1 निकालना है कंटिन्यूअस सीरीज में, तो मैंने आपको बताया पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक स्मॉल D1 इसमें निकाला जाता है कंटिन्यूअस सीरीज में। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, n/10 करेंगे, ठीक है। और जब फाइनल हम लोग बनाने लगेंगे तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या करते हैं, यूज L1 प्लस I/f इंटू, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे n/10 माइनस सी करेंगे। अगर हम लोग D1 का सपोज वैल्यू निकाल रहे होंगे, तो अगर हम लोग D2 का वैल्यू निकाल रहे होंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे 2n/10 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे 2n/10 कैलकुलेट करेंगे, और फिर जब बड़ी मतलब ये सेकंड डेसाइल जब हमें निकालना होगा तो यहाँ पर करेंगे L1 प्लस I/f इंटू 2n/10 माइनस सी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। सेम है जैसे ही D3, D4, D5 जो भी होगा वो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से चलेंगे, और लास्ट में हमारा क्या आएगा, D9 आएगा। तो अगर हमें D9 कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे 9n/10 पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और ये कैपिटल D9 जब निकालना होगा तो L1 प्लस I/f इंटू 9n/10 माइनस क्या करेंगे सी। इस तरीके से हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज का फार्मूला है, आप इसे जरूर नोट कर लें। ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो ये फार्मूला मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने अब नोट कर लिया होगा। हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन के जरिए ये क्लियर करने का कोशिश करेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। ये तो मैंने आपको फार्मूला लिख दिया कि पहले एक पार्ट आपका D1 के लिए ये होगा, फिर सेकेंड पार्ट आपका क्या होगा, ये होगा। ठीक वैसे ही D2 के लिए पहले एक पार्ट ये हो गया और ये आपका एक इधर फार्मूला हो गया। वैसे ही D9 के लिए एक पार्ट ये हो गया और फिर ये एक पार्ट ये हो गया। तो ये आप देख पा रहे हैं कि दो दो फार्मूला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं इसे इरेज करता हूँ और मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट हमें करना है, कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग कैसे करेंगे। तो आप इस फार्मूले को जरूर नोट कर लें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा और अब मैं एक क्वेश्चन के जरिए आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। तो हम लोगों ने क्या किया, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए एक क्वेश्चन ले लिया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है और ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और आपको क्या करना है, सपोज इस क्वेश्चन में आपको कहा गया हो कि आपको 8th डेसाइल कैलकुलेट करना है, 8th डेसाइल आपको कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहला काम हमारा क्या होना है, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ये तो खैर क्वेश्चन का पार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। तो ये हमारा हो जाएगा 22 और 22 प्लस 38 आप करेंगे तो 60 एंड 60 प्लस 46 आप करेंगे तो 106 एंड 106 प्लस 35 आप करेंगे तो 141 और 141 प्लस जब आप 19 करेंगे तो क्या आएगा, ये 160 आएगा। और जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 160, ठीक है। तो ये तो खैर आपका हो गया, ये क्वेश्चन दिया हुआ था और क्वेश्चन से आपने क्या क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था हमें कैलकुलेट क्या करना है, D8 कैलकुलेट करना है। तो D8 का जो फार्मूला मैंने आपको बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे साइज ऑफ 8 n/10 आइटम, ठीक है।
इस तरीके से हमें क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 8 इंटू एन हमारा कितना है, ये आपको देखना है कि एन हमारा कैलकुलेट होकर करके क्या आया है, 160 आया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एन हमारा क्या है, ये 8 है और एन हमारा क्या है, 160 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 160/10 करेंगे और इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये 1 0 और 1 0 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और ये आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 128th आइटम। ठीक है, क्या आएगा ये, 128th आइटम। यानी आप लिख लेंगे साइज ऑफ 128th आइटम आएगा। और अब आपको क्या करना, लिखना है साइज ऑफ 128th आइटम लाइज इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 141। ठीक है, कहाँ पे लाइज कर रहा है ये, 141 में, बिकॉज 106 में तो लाइज करेगा नहीं, तो ये कहाँ पे लाइज करेगा, 141 में लाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जिसमें लाइज करता है ठीक उसके ऊपर वाले क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या कहलाएगी, सी कहलाएगी। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कौन सी हो जाएगी, ये 35 हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल हो जाएगा। डेसाइल के लिए जो क्लास इंटरवल होगा हमारा वो ये होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक नीचे जो लाइन लिखेंगे D8, बिकॉज ये 128th आइटम जो आया है ये क्या है, D8 आया है। तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, D8 लाइज इन 141th कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो द क्लास इंटरवल कोरस्पॉन्डिंग टू दिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 30 to 40। ठीक है ना, तो जो क्लास इंटरवल आएगा वो क्या आएगा, 30 to 40 आएगा हमारा। ठीक है, 30 to 40। तो इसमें जो हमारा L1 होगा वो क्या कहला जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, L1 आ जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, फार्मूले पर अब वैल्यू को पुट करना है। तो जैसा कि फार्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया है, तो जब ये D8 का फार्मूला होगा तो क्या लिखेंगे, L1 + I/F इंटू हम लोग क्या लिखेंगे, 8n/10 माइनस C। ठीक है, तो हमारा L1 जो होगा वो L1 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो ये 30 हो गया, प्लस I का मतलब क्या होता है, क्लास रेंज होता है। तो 30 से 40 का जो डिफरेंस है ये 10 का है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 ले लेंगे। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक जो डेसाइल क्लास इंटरवल है उसके सामने की फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हमारा 35 है। तो ये हमने ले लिया 35, और 8n/10 जो हमने कैलकुलेट किया है वो कितना आया हमारा, यहाँ पर 128 आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 128 ले लिया और C हमारा क्या होगा, ठीक इससे पहले वाला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो, यानी क्या आ जाएगा, 106 आ जाएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके देखते हैं कि वैल्यू क्या आता है हमारा। तो 30 + 10 × 35 मल्टीप्लाई 128 में जब आप 106 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 22 आएगा। ठीक है, तो और आगे जब हम लोग चलेंगे तो 30 + 10 × 22 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 220 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, और जब आप अगेन क्या करेंगे, 220 को 35 से डिवाइड करेंगे। इस 220 को 35 से जब आप डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, वो क्या आएगी, 6.29। तो आपका जो D8 का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 36.29। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो D8 है हमारा डेसाइल है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, ये कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन था। ये क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने क्या किया, ये कैलकुलेट किया, और D8 हमें कैलकुलेट करना था। ये क्वेश्चन में सपोज करो मैंने बोला था D8 कैलकुलेट करने, कुछ भी आ सकता है, D9 भी आ सकता है, D4 भी आ सकता है, D3 भी आ सकता है, लेकिन मैंने D8 आपको ले लिया। ठीक है, तो D8 अगर निकालना है तो ये D8 का फार्मूला है, पहले हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। इससे आया हमारा कितना, 128 लाइज करेगा 141 में। तो जो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है यही हमारा क्या होगा, D8 कैलकुलेट करने का क्लास इंटरवल होगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला है हमारा D8 को कैलकुलेट करने का, और इस फार्मूले पर हमने क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया। और आप एग्जाम में जरूर एक काम करेंगे जो मैंने यहाँ पे नहीं किया, मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि जब आप इस फार्मूले को लिखते हैं तो पूरे फार्मूले को आप डिस्क्राइब करें। जैसे L1 क्या है, तो आप लिख सकते हैं लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, ठीक है ना, लोअर लिमिट ऑफ द डेसाइल क्लास। I क्या है, तो क्लास रेंज ऑफ डेसाइल क्लास। F क्या है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डेसाइल क्लास। ठीक है, 8n/10 आपने 128 कैलकुलेट किया। और C क्या है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री
ये जो क्लास इंटरवल है प्री क्लास इंटरवल का ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो ये है, इस तरीके से आप जब डिस्क्राइब कर देंगे उसके बाद आप वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे और तब जाकर करके आप क्या करेंगे, बनाएंगे, तो आपका फाइनली ये 36.29 आपका क्या आ जाएगा, ये D8 वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से आज आपका जो सेशन था डेसाइल का, ये आज आपका डेसाइल भी क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो आज ये डेसाइल का काम हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा वो परसेंटाइल का क्लास होगा और उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, परसेंटाइल को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। और चूंकि हमारा डेसाइल का तो पार्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कई बार क्या होते हैं, डेसाइल के अलावे भी कुछ और वैल्यूज होते हैं जो आपको कैलकुलेट करने होते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं जनरली एग्जामिनेशन पर्पज से अगर मैं बोलूं तो वो कम आता है। आपको जो जनरली क्वेश्चन आता है वो क्वार्टाइल्स का, डेसाइल्स का और परसेंटाइल का आता है। तो परसेंटाइल तो खैर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। डेसाइल के अलावे भी कुछ वैल्यू होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अभी। जैसे एक मैंने आपको पहले तो मीडियन बताया हुआ है। तो मीडियन आप जानते हैं कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है। मीडियन को हम लोग M से डिनोट करते हैं, ठीक है। मीडियन के अलावे मैंने आपको क्वार्टाइल्स भी बताया हुआ है, ठीक है। और क्वार्टाइल्स में दो चीज मैंने आपको बताया था, एक Q1 और एक Q3 हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। क्वार्टाइल्स के बाद एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइल। क्वांटाइल, तो क्वांटाइल के जो पार्ट होते हैं ये 5 पार्ट होते हैं। आपको ये समझना है कि क्वांटाइल के जो पार्ट होते हैं वो कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट। जैसे क्वार्टाइल्स के 4 पार्ट होते हैं, डेसाइल का भी अभी मैंने आपको बताया 10 पार्ट होते हैं, वैसे ही क्वांटाइल के 5 पार्ट होते हैं। और चूंकि ये 5 पार्ट होते हैं तो इसका जो वैल्यू आप निकाल सकते हैं वो 4 वैल्यू तक आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 4 वैल्यू निकालने का मतलब क्या हुआ, क्वांटाइल को हम लोग कहेंगे Qn1, फिर आप निकाल सकते हैं Qn2, Qn3 एंड Qn4 तक आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, Q1, Q2, Qn1, Qn2 और Qn3 और Qn4 तक आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 4 वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ध्यान ये रखना है फार्मूला जैसे मैंने आपको डेसाइल का बताया है वैसे ही फार्मूला यूज होगा। बस फर्क क्या होगा, जो डिवाइडेड बाय हम लोग डेसाइल में करते थे, जैसे इसमें डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करते थे, 4 करते थे। यहाँ पर आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 5 आएगा। जैसे मैं आपको एक फार्मूला अगर मैं आपको एक शेयर कर लूँ क्वांटाइल के लिए, जैसे सपोज करो कि 4Qn, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे 4Qn अगर आपको निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला जो लिखेंगे, साइज ऑफ 4 n+1/5 आइटम, ठीक है, ठीक है। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट चीज के लिए क्या है, सेम फार्मूला होगा। अगर Qn4 हमें निकालना है तो कुछ इस तरीके से फार्मूला निकालने के। वैसे ही जब आप कंटिन्यूअस सीरीज में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, n/5 आ जाएगा। पहला तो n/5 आएगा और उसके बाद फिर आप फार्मूला जो डिटेल वाला फार्मूला मैंने बताया हुआ वो आप यूज कर सकते हैं। तो मीडियन हो गया आपका, मीडियन ऑलरेडी आप जान रहे हैं। क्वार्टाइल्स मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद ये क्वांटाइल आपके लिए नया है। तो क्वांटाइल के लिए आप Q1, Qn2, Qn3 और Qn4 तक वैल्यू, ये 4 वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए। और डिवाइडेड बाय आप 5 करेंगे, ध्यान क्या रखना है, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। अब क्वांटाइल के बाद एक और वैल्यू होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेप्टाइल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टाइल बोलते हैं। तो सेप्टाइल में आपको ये समझना है कि इसके 7 वैल्यू होते हैं, ठीक है ना, मतलब 7 पार्ट में डिवाइड होता है। जो सेप्टाइल है वो टोटल 7 पार्ट में डिवाइड होगा, लेकिन अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 6 पार्ट में ये डिवाइड होगा आपका, मतलब 6 वैल्यू आप निकाल सकते हैं। उस 6 वैल्यू में भी आपको मैं बताऊं जैसे कि जो फाइनली जो आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये 5 वैल्यू आपका कैलकुलेट होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेप्टाइल 1 आप निकाल सकते हैं, सेप्टाइल 2 निकाल सकते हैं, सेप्टाइल 3 निकाल सकते हैं, सेप्टाइल 4 निकाल सकते हैं, सेप्टाइल 5 निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से सेप्टाइल 5, सेप्टाइल 6 तक आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना, सेप्टाइल 6 तक निकाल सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यू आपका हो रहा है, ठीक है। इस 6 वैल्यू में भी आपका क्या होगा, जो ये है आपका टोटल 6 वैल्यू, तो इस 6 वैल्यू को आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेप्टाइल 1, सेप्टाइल 2, सेप्टाइल 3, सेप्टाइल 4, सेप्टाइल 5, सेप्टाइल 6 तक आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि डिवाइडेड बाय में क्या होगा, 7। जैसे यहाँ पर मैंने आपको डिवाइडेड बाय 5 बताया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में 7 आ जाएगा। जैसे मैं आपको ले लूँ, सपोज आप ये करो कि सेप्टाइल 1 आपको निकालना है, ठीक है,
मैं एक फार्मूला ही ले लेता हूँ। सेप्टाइल 1 सपोज आपको निकालना है, तो सेप्टाइल 1 अगर आपको निकालना होगा तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा हमारा साइज ऑफ n+1/7th आइटम। ठीक है, अगर सेप्टाइल 2 होता सपोज तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लिख लेते, 3 होता तो 3 लिख लेते, तो इस तरीके से। और अगर कंटिन्यूअस सीरीज में जाएंगे तो पहले n/7 निकाल लेंगे, ठीक है, n/7 के बाद जो फिर डिटेल फार्मूला होता है उस फार्मूले पर चलेंगे। सेप्टाइल के अलावे मैं आपको एक और बताने वाला हूँ, एक और होता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाइल। क्या बोलेंगे, ऑक्टाइल हम लोग बोलते हैं। और ऑक्टाइल का जो वैल्यू है ये 8 वैल्यू होता है। 8 वैल्यू में से इसमें से 7 मतलब 8 पार्ट में डिवाइड होता है। 7 वैल्यू इसके हो सकते हैं, लेकिन आपको जो कैलकुलेट करना है वो आप 6 वैल्यू तक कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ऑक्टाइल 1 से लेकर करके आप ऑक्टाइल 7 तक कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्टाइल 1 से लेकर करके ऑक्टाइल 7 तक कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें जो ऑक्टाइल 4 होगा वो आपका मीडियन वैल्यू ही होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ऑक्टाइल 1 से ऑक्टाइल 7 तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें जो ऑक्टाइल 4 होगा आपका वो क्या होगा, आपका ऑक्टाइल 4 वो मीडियन वैल्यू ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर हम लोग ऑक्टाइल के फॉर्मूले की बात करें तो जैसे मैं ऑक्टाइल 2 निकालना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, साइज ऑफ 2n+1/8th आइटम, ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा ये ऑक्टाइल भी कंप्लीट हो गया। और ऑक्टाइल के बाद डेसाइल आता है, ये सीरियली मैंने आपको बताया, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं। पहले मीडियन सबसे कम पार्ट वाला, उसके बाद क्वार्टाइल्स होता है हमारा, क्वांटाइल होता है जो जनरली एग्जाम वगैरह में नहीं आता, लेकिन मैंने आपको बता दिया। क्वांटाइल के बाद आपका सेप्टाइल होगा। ठीक है, ये क्वांटाइल के बाद फिर आपका ये सेप्टाइल होगा। सेप्टाइल के बाद हमारा होता है ऑक्टाइल। ठीक है, और ऑक्टाइल के बाद होता है डेसाइल, जो ऑलरेडी अभी इस क्लास में मैंने आपको बताया। डेसाइल के बाद फिर हमारा होता है परसेंटाइल, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरा चैनल है डॉक्टर BK जायसवाल के नाम से, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ये एजुकेशनल चैनल है तो ये आपके बेनिफिट के लिए है। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बता सकूं। और अगर आप नेक्स्ट किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं उस टॉपिक का नाम, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।